तो भाई अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये मैंने सर के टेलीग्राम पे क्वेश्चन देखा था, तो मेरा दिल हुआ सॉल्व करने का। हम लोग ना निंजा सर रोज नए क्वेश्चन लाते हैं बिल्कुल रिसर्च करके, और भाई वो मुझे भी देते हैं, मैं भी उनको सॉल्व करता हूँ। कई बार सोचता हूँ आपके सामने सॉल्व करूँ तो आपको भी सीखने को मिलेगा, तो इसलिए वीडियो बना रहे हैं। आई होप यू विल लाइक इट। सर एक बार ये थोड़ा क्वेश्चन के बारे में बताओ, कुछ समझा रहे हो क्वेश्चन भी बच्चों के लिए। देखो, मैं ये इलस्ट्रेशन लेता हूँ क्लास में और बच्चों को काफ़ी जो है एंगेजिंग लगता है ये, क्योंकि इसमें फील्ड ऑफ व्यू का कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छा न्यूज़ पर्सपेक्टिव आपको मिलता है। और ब्रूट फोर्स से जो लोग बगैर सोचे इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं वो गलत करते हैं। तो निशांत, ये सवाल जो है मैं आपको तो समझाता हूँ क्या सवाल था। एवरेज साइज ऑफ इंडियन फेस इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड द मिनिमम साइज ऑफ प्लेन रिक्वायर्ड। मतलब मिरर की जो है अपने को विड्थ और हाइट मिनिमम कितनी होनी चाहिए सो दैट ही इज एबल टू सी ओन फेस इन द मिरर कंप्लीटली। और हमें दो सिचुएशन दे रखी है। एक केस में तो जो है आदमी की वन आई वो यूज कर रहा है, और दूसरे केस में वो दोनों आंखों खोल के जो है अपने चेहरे की इमेज मिरर में देखना चाह रहा है। तो दोनों केसेस, दूसरे केस में अपने को आईज का बीच का सेपरेशन भी दिया हुआ है, सिमेट्रिकली उसको ऑब्वियसली अज्यूम करना है। तो फेस की जो विड्थ है 16 सेंटीमीटर, उसमें जो दो आईज के बीच का सेपरेशन उनको सिमेट्रिकली अज्यूम करते हुए अपने को बी पार्ट अटेम्प्ट करना है। तो ये जो सवाल था, इसमें मैं आपको बताऊं कि वन आइड मैन वाला बच्चे जो है ज्यादातर सही कर लेते हैं, और टू आइड में भी जो है एक पार्ट सिंपल है इसका, हाइट निकालना, विड्थ निकालना थोड़ा जो है, क्योंकि उसमें टू आईज का यूज होगा और थोड़ा जो है बाइनोक्यूलर वाला इसके अंदर कॉन्सेप्ट लगता है। तो अभी मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ कि देखे तुम इसको कैसे अटेम्प्ट करते हो। देखो सर, ये तो वन आइड वाला जैसे मुझे समझ में आ रहा है कि मान लो एक आंख है। अब जब हम करते होते हैं, जैसे मान लो ये मिरर हो गया, मान लो इन्फिनिटी मिरर है, इसमें से हम बस वो सेक्शन काट लेंगे जितने में इमेज के लिए ज़रूरी है। ये आंखें हैं बंदे की, ये उसके सामने आंखें हो गई, ठीक है। ये मान लो उसका फेस है, उसकी हाइट एच है, ये भी हाइट एच का फेस हो गया, है ना। अब इसको अगर इस आंख से देखना है ना, ऐसे मतलब एच है, तो ये जो है, क्योंकि ये डिस्टेंस भी डी है और ये डिस्टेंस भी डी है, तो जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होता है उसके हिसाब से भी देख सकते, क्योंकि देखो ये जो डिस्टेंस है ये दोनों डी हो गए, तो उससे आप देख सकते हो कि या सिमिलर ट्रायंगल से भी देख सकते हो कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल इसके सारे हाफ डायमेंशन होंगे। तो अगर ये एच है पूरी, तो ये जो ये वाला होगा, ये दिस शुड बी h/2। इस तरह से ये तो स्कूल में ही पढ़ाते हैं, ये बेसिक चीज़ हो गई, h/2 हाइट होगी। और सेम लॉजिक से अब जब हम इस प्लेन में देखते हैं, इस तरह से देखते हैं, क्योंकि इसको कहेंगे विड्थ देखने के लिए हॉरिजॉन्टली, तो उसमें भी अगर एक आंख है तो विड्थ पे भी सेम लॉजिक लगेगा। तो प्लेन जो होगा वो हो गया d/2, मतलब h/2 और w/2, ये इसकी डायमेंशन होंगी, विच इज 12/8, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो स्टैंडर्ड है, मुझे तो इसमें चैलेंज लगा नहीं। हाँ, इसमें टू आइड मैन वाला जो है ना, ये थोड़ा सोचने की चीज़ है। तो यार देखो क्या होता है, हमेशा निंजा सर जो क्वेश्चन देते हैं ना, वो देखो देख के वो शांत हो जाते हैं, उसके बाद आप सोचते रहो, और उसके बाद जो है ना एंड में फिर आपको वो हिंट देंगे एक, फिर उस हिंट से ही कुछ हो सकता है। बिना हिंट के इनके क्वेश्चन होते नहीं है। बड़े बड़े मतलब सर, आप जैसे इतने बच्चे आपसे AR1 लेके आए हैं, तो वो लोग कर लेते थे आपके क्वेश्चन आराम से। नहीं नहीं, भी जो है उनको भी पसीना आ जाता है, पसीना आ जाता है ना। तो भाई मेरे को जज मत करना, ठीक है। और उसको ट्राई करते हैं, टू आइड मैन, 24 और 16 और 4, ठीक है, 3 नंबर याद। एक बार समझते हैं इसको। देखो जैसे ये मिरर हो गया, ये बंदे का फेस हो गया, ये फेस की इमेज हो गई, विड्थ वाली साइड देख रहा हूँ मैं। हाइट तो इसमें भी सेम रहेगी, हाइट शुड बी द सेम, क्योंकि एक आंख और दो आंख में वर्टिकली कोई फर्क नहीं है, ठीक है। विड्थ का देखना है मुझे। अब ये फेस हो गया, अब आंखें जो है ये हो गई, ये और बड़ा कर लेते इसको, बड़ा कर ये आपकी ये पूरा फेस हो गया, वाइट वाला पोर्शन आंखें है, ठीक है। सेम यहाँ कर लेते हैं, तो ये हो गया 4 और कितना रहा, 12/16 था सर, जो है 16 सेंटीमीटर, 24 और 16 था, 24 तो 16 से डील तो 16 है, तो 16, तो ये हो गया 6 और ये 6, सिमिलरली ये 6 ये 6 ये 4। अब हमें यहाँ कैसे, देखो इस आंख से, जैसे अगर हम फेस का लास्ट पोर्शन देख ले, इस आंख से ये वाला पोर्शन देख ले, तो ऐसे पूरा फेस दिख जाएगा इसको। ऐसे क्या आंसर आएगा, ऐसे आएगा, मान लो ये पूरा फेस है W और ये 4 है, मतलब 16 + 4/2 विच इज 10। तो 10 आंसर है क्या सर?
नहीं, अरे। जो है चेहरा दिख जरूर जाएगा, बट ये तुमने मिरर की जो विड्थ निकाली है ये मिनिमम नहीं है। तो हमको फोकस करना है विड्थ मिनिमाइज करने पे। ओके तो मिनिमाइज करने के लिए इन दोनों आंखों से जो है हमें पूरा चेहरा देखने की जरूरत नहीं है। यदि इसमें जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि हम एक आंख से जितना व्यू देखते हैं और दूसरी आंख से जितना व्यू देखते हैं, तो दोनों आंखों में क्या होता है, हम जब देखते हैं तो व्यू जो है बढ़ जाता है। यस है ना? यदि आप एक आंख को बंद करके देखो तो जितना दिख रहा होगा, दूसरी आंख को बंद करके देखो जितना दिख रहा होगा, तो दोनों आंखों से हम ज्यादा देख पाएंगे। राइट तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों आंखों में क्या होता है, यूनियन आ जाता है। ओके वो जो इमेजेस होती है वो सुपर इम्पोज हो जाती है, और उसमें थोड़ा पोर्शन एक ही आंख को दिख रहा होता है, थोड़ा पोर्शन केवल दूसरी आंख को दिख रहा होता है, और थोड़ा पोर्शन ऐसा होता है जो दोनों आंखों में दिख रहा होता है। ओके तो हम यदि मिरर को भी यदि मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि यदि इमेज का सर्टेन पोर्शन एक आंख देख भी रही है, दूसरी आंख नहीं भी देख पा रही, तो भी हम मिरर की विड्थ को मिनिमाइज करने पे फोकस करेंगे। इवन इफ द सर्टेन पोर्शन इज वन आई एबल टू सी, अदर आई इज नॉट एबल टू सी, देन ओके द इमेज विल बी विजिबल। ओके तो उससे हमें मिरर को विड्थ को मिनिमाइज करना पड़ेगा। ओके तो ये आइडिया इसमें सेंट्रल है कि भाई हम ये इंश्योर करें कि द पार्ट एबल टू बी सीन बाय एटलीस्ट वन आई। तो जैसे ये आँख का व्यू देख रहा हूँ मैं, यहाँ तक गया और इधर ये यहाँ तक गया, ठीक है, फिर इस आँख से यहाँ तक गया और ये यहाँ तक गया। हाँ, तो ये जो आंख है हाँ जी वो इस विड्थ को देखने में मिरर का ये पोर्शन यूज कर रही होगी, और ये आंख जो है वो इस इमेज को देखने के लिए मिरर का ये विड्थ यूज कर रही होगी। ओके ठीक है ना? तो ये यहाँ से आगे सोचो फिर आप। एक मिनट। तो यानी एक मैं चीज़ सोच रहा था कि अगर मैं मिरर का ये पोर्शन की बात करूँ तो इसमें से ये आँख देखा जाए तो यहाँ तक देख पाएगी और यहाँ से पूरा चेहरा नहीं देख पाएगी, पर ये आँख देख लेगी। बिल्कुल दैट्स द पॉइंट। ओके, बिल्कुल, तो बस यानी ये विड्थ वाला मिरर मुझे चाहिए, ये तो ज्योमेट्रिकली मुझे अब निकालनी है, तो मतलब ज्योमेट्रिकली ये पोर्शन जो दिख रहा है ये इसके आधे से ज्यादा होना चाहिए, ओके समझ, ज्योमेट्रिकली निकालनी है, ये तो चलो ज्योमेट्रिकली। नहीं तो क्या होगा, बीच का रिटर्न पोर्शन किसी को भी नहीं दिखाई देगा। राइट, तो इसको ज्योमेट्रिकली निकालना है। हम्म, ये तो 6 है, अब ये भी 6 हो गई, बिल्कुल। ठीक है। अब मैं एक चीज़ देखना चाह रहा था, व्हाट शुड दिस बी। तो अगर मैं जैसे देखूं तो ये टोटल 16 है, ये लाइन भी 16 हो गई। हम्म, ये पार्ट जो है, ये पार्ट शुड बी हाफ ऑफ दिस, बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि ये डी है और ये डी है, तो आप उसको बीपीटी से देख सकते हो। देख लो 10th का बीपीटी, 10th की ज्योमेट्री कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ये 10 हो गया, ये 5 आ गया, 5 ये हो गया, अब तो ये भी 5 हो गया, तो 5 5 और टोटल कितना रहा भाई 16, तो ये 6 आ गया, तो 6 विड्थ हो गई। और जो हाइट है अपनी वो 24 ये 24 है, तो 12 इंटू 6, ये आपका आंसर है। आंसर सही है। बिल्कुल सही। अरे वाह भाई, निंजा सर का क्वेश्चन करके जो भाई जो रिवॉर्ड मिलता है ना, माइंड को अच्छा लगता है, वो अलग लेवल है। इस क्वेश्चन में निंजा सर एक पॉइंट समझाना चाह रहे थे, बताइए सर। हाँ जी। तो निशांत, तुमने ये मिरर की साइज तो निकाल दी और मैंने तुम्हें आंसर भी बता दिया था कि भाई चलो ये सही आंसर है, बट मैं थोड़ा तुम्हें और प्रूव करता हूँ कि हम कैसे और कॉन्फिडेंटली बिलीव करें कि ये मिनिमम साइज है। ओके इसके लिए मैं कुछ चीजें तुमसे पूछता हूँ प्रॉम्प्ट करके कि क्या मिरर में इस आंख को फेस का ये वाला एंड दिख रहा होगा? मैं थोड़ा सोच लेता हूँ। इस आँख से अगर मैं मिरर में देखूंगा तो मैक्स मुझे ये दिखेगा जिसमें ये नहीं आ रहा है, ये पार्ट। ओह अच्छा, रुको रुको, एक इस आँख से अगर मैं मिरर में देखूंगा ना तो मुझे मैक्स ये वाला पॉइंट दिखेगा, ये किनारा तो नहीं दिखने वाला। वो उसके फील्ड ऑफ व्यू से ही है, ऑब्जर्वर Right. बाहर है। राइट, तो ये एंड जो फेस का है वो क्या इस आंख को दिख रहा होगा? हाँ इसको दिखेगा नहीं, क्योंकि इसको बिल्कुल एज बिल्कुल जस्ट दिखेगा इसको। जस्ट दिख रहा होगा। यस, अब यही बात अपन फेस के इस सिरे की बात करें, क्या फेस का ये वाला सिरा इस आंख को दिख रहा होगा? इसको नहीं, बिल्कुल नहीं दिखेगा, यहाँ तक दिखेगा इसका बस। बिल्कुल। तो थोड़ा तो फिगर, इसका मतलब ये आंख जो है वो फेस के इधर से आगे का पोर्शन देख रही है, हाँ जी और ये वाली आंख जो है फेस के इधर से आगे का पोर्शन देख रही है। राइट, बट ये दोनों एंड जो है एटलीस्ट वन आई को दोनों एंड फेसेस के दिख रहे हैं, एटलीस्ट वन आई को दिख रहे हैं। हाँ, एटलीस्ट वन आई को दिख रहे हैं। हाँ, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि फेस जो है का कोई पोर्शन ऐसा तो नहीं रहा जो दोनों आई में नहीं दिख रहा हो। नहीं 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 रहा, नहीं रहा। वो कैसे इंश्योर करें अपन? अच्छा, आप ये कह रहे हो कि बीच का कहीं मिसिंग ना हो गया हो? बीच का मिसिंग तो कहीं नहीं हो रहा है। हाँ ओके ओके, ये भी चेक करना पड़ेगा। तो मैं एक बात सोच रहा था कि जैसे ये आँख है, ये यहाँ तक देख रही है और यहाँ तक देख रही है, यानी ये वाला पार्ट देखो सर वैसे हाफ से बड़ा ही है, और सिमेट्री से हाँ, देखोगे ये तो वो 6 भी है बड़ा तो ये 12 होगा। है। एक मिनट, ये अगर 6 है, ये 0 है,
और ये डिस्टेंस ये और ये बराबर है, अगेन बीपीटी से 12 होगा। बिल्कुल 12 हो ठीक है, तो 12 इज लाइक मोर देन गया, हाफ। मोर देन हाफ हो गया। और इधर से भी 12 देखेगा, हाँ ये वाला पार्ट जो है दिस एंड दिस, ये 12 होगा, तो दोनों को 12 12 दिख रहा है। तो ठीक है, तो ये तो पूरी हमने देखिए। इससे मिरर का मिनिमम साइज इसलिए इंश्योर कर ली कि दोनों एंड भी दिख रहे हैं और मिरर का बीच का पोर्शन भी दिख रहा है। हाँ नाइस, बहुत बढ़िया। देखो कैसे कॉन्सेप्ट्स है, मतलब कितने माइक्रो पर एडवांस यहीं से ही पूछ जाता है बस। तो बहुत बड़ी बात है, और निंजा सर के साथ तो भाई हमेशा मज़ा आता है। आप बताना मुझे ऐसे और प्रॉब्लम्स मैं लेके आऊँ तो ज़रूर बताना, कोई कौन से चैप्टर के लाने ये भी बताना आप। तो बहुत अच्छे आईक्यू वाले बच्चे जो होते हैं हाँ ना, जी। वो इतनी डिटेल में जाके सोचते हैं और बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। सही बात। टॉप 100 और टॉप 10 के जो बच्चे होते हैं, ये प्रॉब्लम उनके लिए एक फूड फॉर थॉट है। इतने डिटेल में जाके वो आंसर कर सकते हैं मेरे क्या बात। क्वेश्चन जो मैंने तुमसे प्रूव करके पूछे। दे लाइक सच। भाई इन्हीं क्वेश्चन के बाद आपको रहना पड़ेगा अगर आप टॉप 100 टॉप 10 लाना चाहते हो, एंड दिस इज नॉट इवन 1% ऑफ व्हाट सर टीचर्स इन लेक्चर्स। तो ये आप सोचो, ऐसे टीचर से आप ऑनलाइन लर्निंग में वो भी सिर्फ 3500 की फीस में पढ़ सकते हो। वाइब्रेंट एकेडमी के ऐप पर जाओ, जो भी निंजा सर से पढ़ना चाहता है, और 11th या 12th का बैच ज्वाइन करो, आपको इनके लेक्चर वहाँ मिल जाएंगे। ऑल द बेस्ट।